पत्रकारिता, साहित्य और संस्कृति पर परिचर्चा का हुआ आयोजन। धौलपुर में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के बैनर तले पत्रकारिता, साहित्य और संस्कृति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फोरम के संस्थापक अनिल सक्सेना ने बताया कि फोरम पत्रकारों, साहित्यकारों तथा कलाकारों के लिए वैचारिक क्रांति का सशक्त मंत्र है। फोरम द्वारा राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों में पत्रकारिता और साहित्य संवर्धन की दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फोरम भारतीय साहित्य के उच्च मानदंड स्थापित करने और मिशन पत्रकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान के प्रत्येक जिले में परिचर्चाओं का आयोजन कर रहा है। सक्सेना ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों का यथार्थ चित्रण ही सच्चा साहित्य है। उन्होंने कहा कि यही सत्य है कि साहित्य अतीत से प्रेरणा लेता है, वर्तमान को चित्रित करता है और भविष्य का सशक्त मार्गदर्शन करता है। पत्रकारिता पेशे के साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी है। समसामयिक संदर्भ में पत्रकारिता और साहित्य के वर्तमान सरोकारों पर सारगर्भित उद्बोधन देते हुए आजादी के समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता के संबंध में तुलनात्मक परिवर्तन के प्रभावों को संकेतित करते हुए कहा कि देश की आजादी में पत्रकारिता का अमूल्य योगदान रहा है। उस समय मिशन भावना से समाजोन्मुखी निस्वार्थ भाव की पत्रकारिता होती थी, जिसमें सिर्फ आजादी के लक्ष्य को ध्यान में रखकर समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। लेकिन परिवर्ती कालखंड में क्रमिक रूप से यह क्षेत्र राष्ट्र के विकास के लक्ष्य से भटक गए। आज हम देखते हैं तो पाते हैं कि कई बड़े समाचार पत्र व्यावसायिक घरानों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जो एक तरफा दृष्टिकोण को अपनाकर उन्हीं का सायास प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। पूर्व डीजीपी पवन जैन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कालजयी साहित्य का निरंतर अभाव हो रहा है। युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़े रखे जाने का रास्ता दुर्गम दिख रहा है। उन्होंने पत्रकारिता में गिरते मूल्यों पर अपने विचार विमर्श करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को प्रलोभनों में नहीं पड़कर मर्यादा की भांति मिशन पत्रकारिता की रक्षा करनी चाहिए। साहित्यकार आईपी सिंह ने कहा कि धौलपुर की धरा विभूतियों की जननी रही है। धौलपुर के साहित्यकारों पर शोध कार्य किए जा चुके हैं। वरिष्ठ साहित्यकार पवित्र कुमार शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर अज्ञेय तक हिंदुस्तानी साहित्य के विकास पर प्रकाश डाला। हिंदुस्तानी पत्रकारिता और साहित्य को एक दूसरे का पूरक बताते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को मिशन बनाकर कार्य करने के कारण ही इसे गणतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एसपी मनोज कुमार, कवि मनोज कुमार बेचैन, पत्रकार वेद प्रकाश तिवारी, शिक्षाविद गोविंद शर्मा समेत अन्य पत्रकार एवं साहित्यकारों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन मोर ध्वज सिंह ने किया। धौलपुर भाजपा कार्यालय पर परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में सत्येंद्र पारासर ने बताया कि राजस्थान बीजेपी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा धौलपुर जिले की सीमा बथुआ कोह पर 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे से प्रवेश करेगी, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद में बस अरमथरा, बरौली, आंगई, चिलाचौंद, सुनीपुर होते हुए बाड़ी विधानसभा में अग्रोहा कोल्ड स्टोर, बसेड़ी रोड, अंबेडकर पार्क, तालाबशाही, बिजोली पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में धौलपुर में रात्रि में विश्राम रहेगा। 5 सितंबर को धौलपुर व राजाखेड़ा विधानसभा के जाडोली, सहजपुर, इंद्रावली मोड़ और मांगरोल में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद मनिया में स्वागत कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद में भार्गव वाटिका धौलपुर में आम सभा का आयोजन किया जाएगा और 6 सितंबर को तसीमो व सेपो में स्वागत कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद भरतपुर जिले की सीमा में परिवर्तन संकल्प यात्रा। बंधुओं को नमस्कार। आज जो आप लोगों को बुलाया है पत्रकार वार्ता के लिए, उसका मूल उद्देश्य यह है कि जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है वो ये जनता की भावनाओं के अनुरूप निकल रही है। जनता की इस तरह की मांग इन अत्याचारों से ऊब गया ये राजस्थान। नंबर 1 पे भ्रष्टाचार, नंबर 1 पे बलात्कार, नंबर 1 पे दलितों के साथ अत्याचार, नंबर 1 पे पेपर लीक, और ये तमाम ऐसी घटनाएं या राजस्थान ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे ला दिया है। लगातार ग्राफ गिर रहा है और ऐसा महसूस नहीं होता कि यहाँ किसी पार्टी का राज है। तो इस सब को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और उसमें संकल्प लिया जा रहा है। संकल्प के माध्यम से हम जनता को जागरूक करके और आपके माध्यम से कि आपके साथ जो अन्याय और अत्याचार पिछले 4.5 वर्ष से हुए हैं और जिस तरह की आपकी भावना है उसके अनुरूप हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और जगह जगह जनता को हम जागरूक करेंगे और आने वाले समय में हम कैसा राज देंगे
उसके लिए भी जहाँ जहाँ ये सभा हो रही हैं, वहाँ हमारे नेतृत्व, चाहे केंद्रीय हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, वो जन भावनाओं के सामने ये बात अपनी रखेंगे कि भाई आने वाले समय में हम में और इनमें ये अंतर है। वो जनता को समझाने का, जनता के दिल में अपनी बात प्रवेश करने का ये प्रयास करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो परिवर्तन यात्रा है संकल्प के रूप में लिया है, इससे निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। और पहले भी जब जब परिवर्तन यात्रा गुजरी है तो परिवर्तन हुआ है, और अब की तो पराकाष्ठा हो गई है। पत्रकार बंधु, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आपको अगर ध्यान हो तो कहा होगा कि कर्ज माफ़ हम कर देंगे, 10 तक गिनती गिरोगे जब तक तो कर्ज माफ़ हो जाएगा। कर्ज माफ़ आज तक नहीं हुआ। अपने विद्यार्थियों के लिए जो है इन्होंने तमाम घोषणाएं की, बेरोजगारी की घोषणाएं की कि सबको रोजगार देंगे। युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, दलित ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो इन सब बातों को देख के मुझे लगता है कि इनके पास सिवाय अन्याय और अत्याचार के अलावा दूसरा कोई काम नहीं रहा, और इनको ये निश्चित तौर पर अभ्यास गई है कि हमें बदलना तो है ही, तो क्यों नहीं अब जो भी करना है उस काम को अपने को करें। इनको कोई इस नियत से तो कभी ये राजनीति में आए नहीं कि हमें अपने कल्याण करना है और जनता का कल्याण करना है, जनता का भला करना है। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका संकल्प लेके हम आते कि उस अंतिम व्यक्ति को लाइन में खड़ा, उसे कैसे लाभ मिले, कैसे वो हमारी बराबर आए, इस संकल्प को लेके प्रत्येक पार्टी काम करती है। तो वो तो इन्होंने किया नहीं है। तो इन सब बातों को लेके परिवर्तन यात्रा है, और शीर्ष नेतृत्व में हर जगह कोई न कोई आ रहा है। जो भी आएगा आज शाम तक, कल सुबह तक आपको बता देंगे। आपने बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की एक पत्रकार वार्ता विशेष रूप से जो परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान के अंदर निकाली जा रही है उसके संदर्भ में बुलाई गई है। हमारे साथ में पूर्व विधायक माननीय जसवंत सिंह जी, पूर्व विधायक माननीय रविंद्र सिंह बोहरा जी, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी, वीर सिंह जी, अनिल जी, शैलिन जी मौजूद हैं। परिवर्तन यात्रा हमारे धौलपुर जिले में 3 दिन रुकेगी। राजस्थान सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से खुलेआम हो रहा है, खुलेआम जनता से लूट की जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आदिवासी महिला जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की घटना है, नग्न करके पूरे गांव में जिसको घुमाया गया, इससे ज़्यादा बेहद शर्मनाक विषय कोई हो नहीं सकता। इन सारे विषयों को लेकर के परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई है। युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उसको बेरोजगारी भत्ता देने का लालच दिया गया, नौकरियों का भरोसा दिलाया गया, लेकिन नौकरियों में धांधली हो रही है। रीट की परीक्षा हो चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, वो पेपर पहले ही लीक हो जाता है और जो सर्कुलेट हो जाता है, पेपर लीक होकर के उन युवाओं के साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो वास्तविकता में मेहनत कर रहे हैं वो लोग रह जाते हैं युवा। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फैल रही है। चाहे वो केंद्र सरकार की हर घर जल योजना हो, जिसमें सबसे निचले पायदान पर राजस्थान है। इन सारी योजनाओं को लेकर के परिवर्तन संकल्प यात्रा धौलपुर जिले के अंदर निकाली जा रही है। 4 तारीख को यानी कल दोपहर को 2 बजे करौली से प्रवेश करके धौलपुर में बथुआ को स्थान है, वहाँ से हमारे ज़िले के अंदर प्रवेश करेगी। वहाँ से विभिन्न मार्गों राजमार्ग से होते हुए और बाड़ी के अंदर आएगी। बाड़ी के अंदर उसके स्वागत है। स्वागत सभाओं के बाद में बिजौली के अंदर बहुत बड़ी आम सभा रखी गई है बाड़ी विधानसभा की, जिसमें आप सब पत्रकार बंधु भी आमंत्रित हैं। उसके बाद में धौलपुर विधानसभा में विभिन्न जगहों पर स्वागत है और रात्रि विश्राम धौलपुर में ही रहेगा उनका 4 तारीख को कल। 5 तारीख को सुबह लोहारी और जाटौली होते हुए धौलपुर विधानसभा में से प्रारंभ करके राजाखेड़ा विधानसभा में बड़े मोरी से आगे पीपरी जो स्थान पड़ता है वहाँ से लेकर के और इंद्रावली मोड़ वहाँ तक विभिन्न स्वागत होते हुए और मांगरौल के अंदर आम सभा रखी गई है। उस आम सभा के बाद में मनिया होते हुए धौलपुर आएगी। धौलपुर में भार्गव वाटिका के अंदर वापस से आम सभा है धौलपुर विधानसभा की।
रात्रि विश्राम धौलपुर में ही रहेगा। 6 तारीख को सुबह यहाँ से चल करके विभिन्न जगह स्वागत होते हुए करीमपुर, तसीमो, सैपऊ और रजौरा, इसके बाद में अपने ज़िले से भरतपुर ज़िले में पहुँच जाएगी। ये उसका रूट चार्ट रहने वाला है। आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि ये सहयोग करें, क्योंकि ये जनता को जगाने का काम जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है वो कर सकता है। आप सब लोगों की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम जनता, वास्तविकता में सब लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है। जनता को जगाने का काम, उसको बताने का काम ये परिवर्तन यात्रा करने वाली है और निश्चित तौर पर इससे परिवर्तन होगा। और धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हम राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि उसका अच्छे तरीके से कवरेज करें। बाकी आप सबके जो क्वेश्चन हो, शीर्ष नेतृत्व तो प्रदेश के और केंद्र से रहने वाले हैं और वो विभिन्न जगहों पर अलग अलग रहेंगे। नहीं, हमारे धौलपुर जिले में कौन? धौलपुर जिले में सम्मानीय श्री अरुण चतुर्वेदी जी और जितेंद्र गोठवाल जी उस यात्रा के संयोजक हैं। पूरे राजस्थान में 4 यात्राएं निकाली जा रही हैं। कल 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर से प्रारंभ हुई है। उसके संयोजक माननीय अरुण चतुर्वेदी जी और सह संयोजक माननीय जितेंद्र गोठवाल जी हैं। वो उस यात्रा के समय पूरे समय रहेंगे। उसके साथ में केंद्रीय नेता और राजस्थान प्रदेश के नेता, प्रदेश स्तरीय नेता समय समय पर आते रहेंगे। कल सभाओं को कल सुबह आपको मालूम पड़ जाएगा कौन किस सभा में रहने वाले हैं। प्रदेश के नेता आएंगे। माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि वो भी 2 शब्द कहें। विधायक महोदय, धौलपुर जिले के 108 व 104 एम्बुलेंस ने कर्मचारियों ने आज रविवार को चक्का जाम कर दिया। प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले की सभी आपातकालीन 108 व 104 और जगनी एक्सप्रेस सेवाएं बंद हो गई। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सेलिम शर्मा ने बताया कि एम्बुलेंस चलाने वाले कर्मचारियों के स्ट्राइक पर चले जाने से सेवाएं ठप हो गई। एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी ठेका प्रणाली से मुक्त कर संविदा पर लगाया जाए। इसके साथ ही उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो यह चक्का जाम लगातार जारी रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि एम्बुलेंस के कर्मचारी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। उनकी सैलरी आज भी 8 से 10 हजार के बीच है, जबकि यूटीवी में लगे लोगों की सैलरी सरकार ने बढ़ाकर 37 हजार कर दी है। ऐसे में उनकी मांग है कि उनकी भी सैलरी को बढ़ाया जाए और यूटीवी की तर्ज पर सैलरी 8 घंटे ड्यूटी व समान काम समान वेतन की मांग है। चक्का जाम के बाद सभी एम्बुलेंस को सदर थाने के बाहर खड़ा कर दिया गया है। धौलपुर में 12 एम्बुलेंस 108 की, 10 एम्बुलेंस 104 की और 4 जन्नी एक्सप्रेस की है। इन सभी 26 एम्बुलेंस में करीब 100 से अधिक कर्मचारी सेवा देते हैं। ऐसे में पूरा राजस्थान में 8,000 कर्मचारी कार्यरत है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि सभी पायलट की 9,000 रुपए वेतन और नर्सिंग स्टाफ की 10,500 रुपए वेतन दे रहे हैं, जबकि एम्बुलेंस सेवा 2008 से 4400 रुपए महीना से शुरू हुई थी, जिन्हें आज वेतन 9,000 से 10,500 रुपए तक। हमारी लगभग 1 वर्ष पूर्व से राजस्थान सरकार से मांग है कि जो अपने एम्बुलेंस कर्मी हैं, ये एक तो 108 कर्मी हैं, जो उनको संविदा कमेटी में शामिल किया जाए और जो ठेका प्रथा है जिसमें कर्मचारियों का शोषण होता है पूरी तरीके से, उस प्रथा को बंद किया जाए और जो समान कार्य समान वेतन की हमारी जो मांग है और सरकार ने भी कई विभागों में इसे लागू कर दिया है, तो उसे एम्बुलेंस कर्मियों को भी सरकार संविदा कमेटी में ले और जितने भी कर्मचारी हैं उनको सम्मानजनक वेतन मिले। और सरकार से हमारी मांग है कि पिछले करीब 12-14 वर्ष से एम्बुलेंस कर्मी एक अल्प वेतन में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। उनकी परेशानी क्या है, वही बता सकते हैं। सरकार एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए हमारी राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से मांग है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारी और कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए एक मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए हमारी समस्याओं का निदान करें और उम्मीद है कि सरकार हमारी अवश्य मांगों को पूरा करेगी। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम इसी तरीके से आंदोलन हमारा चलता रहेगा और जो भी होगा, अगर सामूहिक हमें इस्तीफ़ा भी देना पड़ा सब लोगों को तो हम लोग सामूहिक तौर पर इस्तीफ़ा भी देंगे, क्योंकि इतने कम वेतन में परिवार का खर्चा, बच्चों का खर्चा किस तरीके से चलता है ये तो समझा जा सकता है। बहुत बुरी स्थिति है और बहुत। जिले की सरमोत्रा थाना पुलिस ने शनिवार रात सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर 336 शराब देसी
क्वार्टर बरामद किए। अवैध शराब के साथ पुलिस ने माफिया को भी गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि शनिवार रात को एएसआई जगदीश प्रसाद को सूचना मिली कि एक शराब माफिया अवैध शराब को ले जाने की फिराक में है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम चंद्रावली मोड़ के लिए रवाना की, जहां से पुलिस ने शराब माफिया रघुवर दयाल पुत्र लखन सिंह मीणा निवासी बसंतपुरा को पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए माफिया रघुवीर दयाल की निशानदेही पर पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर 336 देशी शराब क्वार्टर के बरामद किए। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी रघुवर दयाल पर पहले भी आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ। जिले के मनिया थाना क्षेत्र के सुहा के बाग के पास दो बाइक सवार युवकों ने अन्य बाइक पर चल रही महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात कर डाली, जिसके कारण 2 महिलाओं सहित 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। घायल अनीता पत्नी जगदीश लोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह और उनके साथ कमलेश, पत्नी राजेश एवं रमेश चंद्र पुत्र दौलत राम हम लोग मनिया से अपने गांव मसीदपुर बाइक से बैठकर जा रहे थे। तभी सुहा के बाग के पास पीछे से आ रहे 2 बाइक सवार युवकों ने गोले से चैन खींची, जिसके कारण बाइक चला रहे रमेश चंद्र का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सवार सड़क किनारे जा गिरी और तीनों लोग घायल। धौलपुर जिले के NH 11 पर एक बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। अस्पताल लाते वक्त बुजुर्ग के दम तोड़ दिए जाने के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज रविवार को परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक बुजुर्ग 65 वर्षीय कोमल पुत्र ज्ञान सिंह निवासी करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के साथ मौजूद उसके साथी तालीराम ने बताया कि उसके गांव से 2 दर्जन लोग बयाना के जहाजपुर गांव में लगने वाले यादवों के मेले में शामिल होने गए थे। मेले से लौटते वक्त सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर धौलपुर करौली हाईवे पर एक ढाबे पर खाना खाने रुक गए। मृतक के साथी ने बताया कि इसी दौरान टॉयलेट करने गए बुजुर्ग कोमल सड़क किनारे चला गया, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर उसके साथी बुजुर्ग को घायल हालत में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां रास्ते में घायल ने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद सुबह परिजनों की तहरीर पर बाड़ी सदर थाने के एएसआई शिव कुमार ने मृतक बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर पुलिस ने मौके से फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक 3/9/23 को समय करीब 5-6 बजे करीब बाड़ी धौलपुर रोड रमन ढाबा के पास एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें घायल कोमल सिंह सनोफ यानी जाति यादव निवासी नेचरोली करेरा शिवपुरी मध्य प्रदेश घायल हो गया था, जो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसकी मृत्यु हो चुकी है। राहत मोर्चरी में रखी है, जांच जारी है। जिले के सैपू थाना क्षेत्र के बहुरुआर का पूरा गांव के उधारी के रुपयों को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में पैसा मांगने आए आरोपी और उसके साथियों ने महिला के साथ 2 युवतियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। लाठी और डंडों से की गई पिटाई में घायल महिला और उसके दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित महिला उर्मिला पत्नी राधेश्याम ने बताया कि उसके पति ने पड़ोस गांव में रहने वाले हेर सिंह से 2000 रुपए उधार लिए थे। रुपए मांगने के लिए हेर सिंह शराब के नशे में धुत होकर राधेश्याम के घर पहुंच गया है। राधेश्याम हेर सिंह से पैसे लाने की बात को कहकर घर से निकल गया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति के घर से जाते ही आरोपी हेर सिंह ने फोन करके पप्पू और अमित के साथ कई लोगों को उसके घर बुला लिया। इसके बाद आरोपियों ने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसका महिला के भाइयों द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में महिला उर्मिला सहित उसके भाई सतीश और कोमल भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे पास दारू पी के पूरा ट्रक आया था, तो उसने गाली गप्पी करी, अपनी झट्टा झूला करा था, उल्टी सीधी गाली दी थी। 18,000 का मंगलसूत्र उसको ले गया था, तो हमारी मारपीट कर गया था। फिर चले गया, महीनों की दारू पी आया था। आप अपन घर पे जाओ, तो अपन घर में तो गया नहीं था। 20-25 जने आदमी ने लेके आके हमारी मारपीट कर गया था घर पर ही। कौन से गांव की घटना है? बरुअर के पुरा की, महादेव के पास बरुअर पुरा भूरा पुरा का रहने वाला वो व्यक्ति था। क्या कारण था वो जो आपके साथ मारपीट की? कोई कारण नहीं था, जलाई को पैसे आया था दारू पी। धौलपुर जिले के सरमौत्रा थाना इलाके के बद्दूखो गांव के पास एक ट्रैक्टर में लगी ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली के पलट जाने से उसमें सवार करीब 28 लोग घायल हो गए, जिनमें से 1 दर्जन घायलों को इलाज के लिए करौली अस्पताल भेजा गया। हादसे में शेष घायलों को सरमौत्रा अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। जिले में एम्बुलेंस सेवा के चक्का जाम होने की वजह से पुलिस और ग्रामीण
घायलों की मदद के लिए सामने आए, जिन्होंने अपने अपने वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग ग्वालियर मध्य प्रदेश के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ट्रॉली सवार सभी लोग माता केला देवी के दर्शन करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी बथुआ को गांव के पास सड़क पर बने गड्ढों को चलते बचाते हुए ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। थाना प्रभारी ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर होने की वजह से पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने अपने अपने वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में गंभीर घायल लोगों को इलाज के लिए करौली के अस्पताल भेजा गया। उन्होंने बताया कि मामूली रूप से चोटिल लोगों का सरमथुरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वीप गतिविधियों के संबंध में मतदाता जागरूकता चौपाल का हुआ आयोजन। ग्रामीणों ने 100% मतदान करने एवं कुरीतियों व नशा मुक्ति की ली शपथ। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले भर में चल रही स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता चौपाल का आयोजन खानपुर मीना गांव बाड़ी में आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के 100% मतदान के संदेश को चौपाल में बुजुर्गों, महिलाओं एवं युवाओं को निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान करने के बारे में जागरूकता प्रदान की। मतदान में भागीदारी से ही मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होता है, जो सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। विधानसभा चुनाव को लेकर 100% मतदान करने के बारे में जिला निर्वाचन विभाग स्वीप प्रकोष्ठ टीम के सदस्य भगवान सिंह मीना ने बुजुर्गों, महिलाओं एवं युवा मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाकर 100% मतदान करने की अपील की। कुरीतियों एवं नशा मुक्ति के संबंध में दी जानकारी। कुरीतियों एवं नशा मुक्ति के संबंध में सेवानिवृत्त शिक्षाविद बच्चू सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को इस भयावह जंजाल से बचने के लिए कुरीति एवं नशा मुक्ति के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु आगे आना चाहिए और नशा आदि से बचने का प्रयास करते हुए अन्य को भी जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में समस्त ग्रामीणों ने 100% मतदान की शपथ ली और मैं भारत हूँ, भारत मुझसे है गायन कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। थानाधिकारी विजय सिंह चौकर ने ग्रामीणों, युवाओं को व्यसन एवं अन्य गलत कार्य में लिप्त व्यक्तियों को दूर रहने की नसीहत दी। सरपंच कानपुर मीणा राजेश कुमार मीना ने भी ग्रामीणों को संबोधित कर समस्याओं का निराकरण मिलजुल कर करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बबलू, प्रभाती, गौतम, गुमान सिंह मीणा, हरवेंद्र, सत्यप्रकाश, जयलाल, किशन सिंह, शंकर सिंह, सुरेश, घर घर शिक्षा टीम के सदस्य अजलम खान सहित अन्य ग्रामीण जन, महिला, पुरुष एवं युवा